दोस्तों नमस्कार, मैं कर्नल अजय CEO अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज हम चर्चा करेंगे रबी की प्रमुख फसल गेहूं के बारे में। गौरतलब है कि साल 2022 के अंदर हमने आपको अग्रिम विश्लेषण दिया था कि गेहूं में इस साल शानदार तेजी बनी रह सकती है और ऐसा ही देखने को मिला। रूस यूक्रेन के बीच लड़ाई के चलते ज़बरदस्त तेजी बाज़ारों में देखी गई। साथ साथ गेहूं के उत्पादन के अंदर भी 8 से 10% गिरावट हुई और क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के अंदर तेज लू और से रबी की फसल गेहूं में नुकसान हुआ। सरकारी खरीद भी लगभग 50% से घट गई और किसानों ने डायरेक्ट माल बेचा और सरकार को माल दिया ही नहीं। अब महत्वपूर्ण प्रश्न ये होगा कि रबी की महत्वपूर्ण फसल जो अक्टूबर से नवंबर महीने के बीच बिजाई हो रही है, अब फरवरी मार्च के अंदर क्या संभावना बनेगी या मार्च से अप्रैल महीने के अंदर मई महीने के अंदर गेहूं की क्या पोजीशन बन सकती है, इसके ऊपर हम अग्रिम जानकारी आप तक प्रेषित करते हैं। उम्मीद है कि यह किसान एवं व्यापारी बंदियों के लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, गेहूं के बाजार में शानदार तेजी दर्ज हुई और भाव 2700 से ऊपर चले गए। गौरतलब है कि सरकार जो यदि आयात भी करती है तो आयात इस समय काफ़ी महंगे हो गए हैं और ये लगभग 3000 रुपये प्रति क्विंटल से ऊपर की लागत होगी। अतः कि अब इस समय बाजार में गेहूं के आयात करना भी शायद मुश्किल हो। गेहूं में इस प्रकार की स्थिति काफ़ी सालों बाद आई है और पूरे देश में गेहूं की कमी की संभावना बन रही है, जबकि सरकार का दावा है कि गेहूं की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त स्टॉक मार्केट में यानी सरकार के पास है। अब महत्वपूर्ण यह है कि गेहूं का भाव बढ़ने से आटा मैदा भी महंगे हो रहे हैं और सरकार के पास पर्याप्त गेहूं के पर एक प्रश्न चिन्ह है। गेहूं के भाव अभी लगातार बहुत शानदार तेजी दिखाए, लेकिन अब कुछ मुनाफा वसूली की संभावना भी बन सकती है। अब महत्वपूर्ण ये होगा कि सरकार कितना जल्दी अपना माल यानी गेहूं की सरकारी बिक्री की घोषणा करती है। इससे बाज़ारों में संभवतः गेहूं के ऊपर के दामों पे कुछ लगाम लग सकती है या फिर सरकार स्टॉक लिमिट या अन्य कोई कड़े प्रतिबंध लगाए, उससे भी प्रभाव पड़ सकता है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ ये भी रहेगी कि निर्यात त्रुटि को यदि जीरो भी कर दिया जाए तो उसके बावजूद भी गेहूं का इस समय भाव ऊंचा ही है। ये सब देखते हुए गेहूं की बिजाई शानदार तरीके से देखी जा रही है। अब महत्वपूर्ण ये रहेगा कि साल 2023 के अंदर मार्च से मई के महीने में गेहूं की क्या संभावना बन सकती है। तो दोस्तों, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और फंडामेंटल एनालिसिस हमेशा से ही आपको अग्रिम विश्लेषण देने में मशहूर रहा है और हमेशा हमने आपको अग्रिम विश्लेषण दिया है। अब संभावना ये बनती है कि हमारी गणनाओं के आधार पर मार्च से मई के महीने 2023 में गेहूं के दामों में बेताशा तेजी की संभावना नहीं है और इस साल की तेजी जो गेहूं में आपने देखी, अगले साल में संभवतः ये इस पे लगाम लगे और फसल बहुत बढ़िया आने की संभावना है और इसका असर बाज़ारों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर पड़ने की संभावना है। और अगले साल 2023 में रबी के सीजन में कटिंग का यानी कटाई के समय बहुत अधिक तेजी की संभावना नहीं है। दोस्तों, ये हमारा शो ऐतिहासिक हो और इसको साल 2023 के फरवरी, मार्च और अप्रैल में आप देखेंगे, मिलाएंगे तो आपको निश्चित रूप से आपको हमारी बात याद आएगी। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।